Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we'll discuss about the nervous and the sensory functions and the secretion and osmoregulation in reptiles. So first of all, we are going to discuss the nervous and sensory functions. ब्रेन जो रेप्टाइल्स का होता है वो बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह ही होता है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं। लाइक सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं इसके कुछ बड़े होते हैं एम्फीबियंस के निस्बत, और इस का जो साइज़ है ज़्यादा होने की वजह जो है ना, इसकी सेंस ऑफ स्मेल का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना है। इसके अलावा सेरिब्रम के जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो भी काफ़ी लार्ज होते हैं, जो कि इसको हेल्प करते हैं बेहतरीन विजन के लिए, और इसके अलावा आपके पास कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल फंक्शंस के लिए भी जाने जाते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा सेंसरी सिस्टम की, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम रखते हैं रेप्टाइल्स। और जैसे कि कैमेलियन को अगर हम स्टडी करें तो उसका जो मेथड ऑफ फीडिंग है उसके अंदर जो ये आपको बात क्लियरली नज़र भी आएगी, जैसे कि वो कैसे प्लेस करते हैं अपने प्रे को, कि इनकी प्रोड्यूसिंग आइज़ होती हैं जो कि स्विवल करती हैं इंडिपेंडेंटली। एक आँख दाएं घूम रही, दूसरी बाएं घूम रही, तो डिफरेंट इमेजेस बन रहे होते हैं। इनिशियली ब्रेन जो है इन इमेजेस को सेपरेटली स्टोर करता है, लेकिन जैसे ही कोई एक इंसेक्ट उनको नज़र आ जाता है तो फिर दोनों आँखें उस पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है। और बायनोक्यूलर आपके पास बायनोक्यूलर विजन होने की वजह से ये इजीली डेप्थ की परसेप्शन भी कर लेते हैं कि आया कि इनसे इंसेक्ट कितना दूर है। अगर ये ज़बान लंबी करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या ये उनकी रेंज में होगा कि नहीं, तो ये इस विजन के थ्रू इजीली परसीव कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर विजन जो है आपके पास वो एम्फीबियंस की डोमिनेंट सेंस है मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के अंदर, तो फोकसिंग कैसे होती है फिर। तो फोकसिंग जो है हमारे पास जैसे अब स्नेक्स की एग्जांपल देख लेते हैं और बाकी रेप्टाइल्स की। स्नेक्स के अंदर जो फोकसिंग होती है उसमें लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है, इसकी वजह से फोकसिंग होती है। फोकस होगा तो फॉरवर्ड जाएगा लेंस। अब ये फोकसिंग कैसे होती है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है आयरिस की, जिसकी वजह से प्रेशर डलता है वीट्रस पे, जो जेल लाइक वीट्रस होता है, जो कि आपके पास पोस्टीरियर रीजन ऑफ द आई है, जिसकी वजह से ये जो जेल की मूवमेंट की वजह से लेंस जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। अच्छा, दूसरे रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो सिलरी मसल्स होते हैं अटैच टू दी लेंस, उनकी आपके पास मूवमेंट की वजह से लेंस अपनी शेप चेंज कर लेता है, एलिप्टिकल से ज़्यादा स्फेरिकल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली फोकस कर लेता है। और रेप्टाइल्स के अंदर कोन्स जो हैं जो कि लाइट परसेप्शन का काम कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स हैं लाइट के, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एम्फीबियंस, जिसकी वजह से जो है ना ये कलर्स परसेप्शन या कलर्ड विजन, वेल डेवलप्ड कलर विजन रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एम्फीबियंस। कुछ जो आपके पास होते हैं रेप्टाइल्स, उनके अंदर अपर एंड लोअर आईलिड्स जो होती हैं, और साथ में निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, और साथ में ब्लड साइनस, ये प्रोटेक्ट और क्लेंस करता है आइज़ को। और जैसे स्नेक्स हैं और कुछ लिजर्ड्स हैं, उनके अंदर जो अपर और लोअर आईलिड होती है वो फ्यूज़ कर जाती है एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव क्लियर स्किन विंडो बन जाती है, जिसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। स्पेक्टिकल जो है आपके पास एक डाइसिस के दौरान जो है वो आपके पास क्लाउडेड हो जाती है, यानी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से स्नेक्स की जो विज़न हो जाती है वो उनको नज़र नहीं आता, ठीक है, उनकी विज़न इम्पेयरमेंट हो जाती है। और इसके अलावा कुछ स्नेक्स कुछ आपके पास रेप्टाइल्स के अंदर जो ब्लड साइनस होता है, जो कि निकिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस में होता है, अभी हमने पढ़ा भी है, वो स्वेल हो जाता है ब्लड की वजह से, और हेल्प करता है जो आँख की जो डेब्रिस वगैरह जो पड़ जाए, कचरा वगैरह कुछ ऐसी चीज़, या कोई डेड सेल्स वगैरह हों, तो वो उस कॉर्नर पे आइस के चले जाते हैं और वहाँ से वो रब ऑफ करके निकाल दिए जाते हैं। और कुछ जो आपके पास लेजर्ड्स हैं लाइक हॉर्न लेजर्ड्स, उसके अंदर जो आपके पास ब्लड होता है वो आइस से निकलता है, जैसे उसकी आँखों में से ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रीडेटर को स्टार्टल यानी घबराहट का शिकार करके भगा देती है। और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर एक मीडियन पैराइटल आई भी होती है, जो कि बेसिकली एक आउटग्रोथ के तौर पर डेवलप हुई होती है फ्रॉम द रूफ ऑफ देयर फोर ब्रेन। ऐसे ही टोटोरास जो हैं उनके अंदर भी थर्ड आई जो थी हमने जिसका भी जिक्र किया वो प्रेजेंट होती है, और उनके अंदर प्रॉपर आई होती है, जिसका एक लेंस होता है, नर्व होती है, रेटिना भी होता है। जो कुछ अदर रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर आपके पास पैराइटल आइज़ होती हैं बट वेल डेवलप नहीं होती हैं, और पैराइटल आइज़ जो हैं कवर्ड होती हैं स्किन के साथ, और इमेजेस नहीं बन सकते। फिर क्या फ़ायदा होता है कि ये लाइट रिसीव कर सकती हैं, लाइट और डार्क पीरियड में डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, और ओरिएंटेशन
टू द सन जो है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट जो है ना कर सकते हैं, एनिमल को हेल्प करती हैं। अब हम देख लेते हैं ईयर्स। रेप्टिलियन ईयर्स जो है उनका स्ट्रक्चर वेरी करता है। जैसे ईयर ऑफ स्नेक्स जो हैं आपके पास, वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं फॉर सबस्ट्रेट वाइब्रेशंस एंड आपके पास एयरबोर्न वाइब्रेशन दोनों। अब जैसे सबस्ट्रेट वाइब्रेशन जो करते हैं स्नेक्स जिनके अंदर होती है, उनके अंदर मिडल ईयर नहीं होता, ना ही ऑडिटरी ट्यूब होती है और ना ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये हमने पहले भी एम्फीबियंस में स्टडी किया था, ठीक है। और जो बोन होती है इसमें, जॉस की जो बोन होती है आर्टिकुलेट होती है विद स्टेपीज़, और उसकी वजह से वो वाइब्रेशन को इजीली नोट डाउन कर लेते हैं। और जो स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एयरबोर्न वाइब्रेशंस भी होती हैं, कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं। और दूसरे रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो या तो सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, या फिर हेड के ऊपर ही एक छोटा सा डिप्रेशन होगा, उसकी भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनर ईयर जो है वो रेप्टाइल्स का सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द एम्फीबियंस। अब हम मूव करते हैं जी आपके पास ऑल्फैक्टरी सेंसेस की तरफ। तो ऑल्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप आपको पता है रेप्टाइल्स के अंदर, और उसकी वजह भी बताई थी आपको कि यहाँ पर पैराइटल सेकेंडरी पैलेट की डेवलपमेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर मोर सरफेस अवेलेबल होता है फॉर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम डेवलपमेंट। और आपके पास इसके अलावा इनके पास एडिशनल जो है ना ब्लाइंड एंडेड पाउचेस भी होती हैं जो कि ओपन होती हैं सेकेंडरी पैलेट से होते हुए माउथ के अंदर, ठीक है। और ये जो पाउचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये पेपर में और वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इवन जो मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ था, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैकॉब्सन्स या आपके पास वोम्ब्रोनेज़ल आपके पास जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ही ब्लाइंड पाउचेस होती हैं जिसकी वजह से इजीली हवा में मौजूद कोई भी केमिकल उसको ये सेंस कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं। ये स्पेशली प्रेजेंट होता है डायप्सीड रेप्टाइल्स के अंदर और बेस्ट डेवलप होता है स्क्वैमेट्स के अंदर। अब जैकॉब्सन्स ऑर्गन जो हैं आपके पास, ये क्रोकोडाइल्स में देखे जाएँ तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो नज़र आएंगे, लेकिन एडल्ट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनएफसीज जो टर्टल्स वगैरह हैं उनमें तो टोटली ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स नहीं हैं ये वाले, ठीक है, जैकॉब्सन्स। और इसके अलावा अब हम सेंस ऑफ स्मेल का जिक्र चुप कर रहे हैं तो एक जैकॉब्सन्स का जिक्र करें, दूसरा हम देख लेते हैं टंग्स का। अब जो स्नेक्स होते हैं आपके पास या फिर लिजर्ड्स होती हैं जो ज़ुबान बाहर निकालती हैं, प्रोट्रूसिबल आपने देखा होगा, सांप की भी ज़ुबान बाहर निकलती हुई, तो एक्चुअली ये जब टंग बाहर निकालते हैं तो फ्लिकर करती है बाहर और हवा में से जो केमिकल्स हैं उनको ये सेंस कर लेती है, ठीक है। मोस्टली स्नेक्स की टंग बाहर निकलती है, फिर वो अंदर लेके जाते हैं तो जैकॉब्सन ऑर्गन को टच करती है, जिसकी वजह से वो परसीव कर लेते हैं डिफरेंट ऑडोर्स, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह फैले हुए होते हैं। टोटोरास जो हैं वो आपके पास जैकॉब्सन ऑर्गन को यूज़ करते हैं, वो टेस्टिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच दे प्लेस इन देयर माउथ एज लाइक फूड और प्रे एक्सेट्रा। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा जी, इसके बाद आप देख लो बेटे पिट ऑर्गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट ऑर्गन जो है ये मोस्टली राटल स्नेक या पिट वाइपर से मौजूद होता है और ये हीट सेंसिटिव होता है। और ये बेसिकली जो उनका फेस होता है उसकी दोनों तरफ होगा, और उनकी एक आई के मतलब एक आई के दरमियान में और आपके पास नोस्ट्रल के दरमियान में, ऐसी दूसरी साइड पे दूसरी आई और नोस्ट्रल के दरमियान मौजूद होता है, बोथ साइड्स ऑफ द फेस। और ये मोस्टली लाइन होता है विद सेंसरी एपिथेलियम, जो कि यूज़ होती है टू डिटेक्ट द टेम्परेचर्स, ऐसे टेम्परेचर्स जो कि स्नेक की बॉडी से डिफ़र करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो पिट वाइपर्स जो हैं यूजली नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं और अपनी पिट की मदद से ये स्मॉल वार्म ब्लडेड जो प्रे होती है, शिकार होते हैं, उसको ये लोकेट कर लेते हैं। क्योंकि आइज़ का तो आपको पता है ना, तो वो उस तरह लोकेट नहीं करते। तो ये सेंस ऑफ स्मेल और पिट ऑर्गन्स, ये दो ऑर्गन ऐसे हैं, जैकॉब्सन्स ऑर्गन हो गया, टंग हो गया, और ये पिट ऑर्गन्स, ये इनको हेल्प करते हैं टू लोकेट देयर प्रे, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट जो है ना केमिकल्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईजीली ये मूव कर सकते हैं। Now it's time to have a look on excretion and osmoregulation in the reptiles. Excretion and osmoregulation reptiles के अंदर efficient है, क्योंकि ये इनको लैंड के ऊपर ज़्यादा गुजारा करना था। तो जो किडनीज़ होती हैं, अब वो किडनीज़ हम दो लेवल पे डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर रेप्टाइल्स में किडनीज़ कैसी होती हैं, एडल्ट लाइफ में देयर इज़ वेरिएशन इन दैट। एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स जब होते हैं तो उनके अंदर जो किडनीज़ होती हैं वो जस्ट लाइक फिशेज़ एंड एम्फीबियंस होती हैं। लेकिन हमें पता है जब उन्हें ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारनी है लैंड के ऊपर, तो उनका बॉडी साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा, उनको मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से इनकी किडनीज़ जो हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। और
इनको ज़्यादा अमाउंट में, ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा इनके मेटाबॉलिक रेट्स होंगे तो क्या होगा, बॉडी साइज़ ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट्स इंक्रीज़ होंगे, मेटाबॉलिक रेट्स इंक्रीज़ होंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा, तो ज़्यादा वेस्ट इनको प्रोसेस करना पड़ेगा, और चूँकि लैंड के ऊपर तो पानी भी कंजर्व करना पड़ेगा, तो किडनीज़ के अंदर आपके पास चेंजेस आ जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको मेटानेफ्रिक किडनीज़ कहती हैं। तो मेटानेफ्रिक किडनी क्या भला होती है? मेटानेफ्रिक किडनी एक ऐसी किडनी होती है जिसके अंदर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स या नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जो कि आपके पास एम्ब्रियोनिक किडनी को रिप्लेस कर देती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। दैट काइंड ऑफ अ किडनी इज़ कॉल्ड द मेटानेफ्रिक किडनी। अगर पेपर में पूछे तो ये जो मैंने सैरिक्स डाले हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन मौजूद होगी। और फंक्शनल किडनीज ऑफ अडल्ट रेप्टाइल्स आर मेटानेफ्रिक। तो यहाँ पे अब माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे टेक्निकलिटी है, एमसीक्यू पूछ के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि किडनीज ऑफ द रेप्टाइल्स आर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपने नोटिस करना है वर्ड वहाँ पे कि किडनीज ऑफ द एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स या फिर एडल्ट रेप्टाइल्स, ठीक है। ये आपने माइंड में रखनी है चीज़ें। अच्छा जी, लेकिन अगर जनरली पूछा जाए तो ऑब्वियसली रेप्टाइल्स जो है ना एडल्ट फॉर्म के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो मेटानेफ्रिक किडनीज होंगी। लेकिन ये ध्यान आपने भूलना नहीं है, एम्ब्रियोनिक का वर्ड पता चले आप लोग स्किप कर जाओ और फिर उसको मेटानेफ्रिक सेलेक्ट कर दो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो सर्कुलेशन है आपके पास वो डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा ब्लड जो है ना वो आपके पास डिलीवर हुआ है, और ब्लड प्रेशर जो है ना ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ब्लड होगा तो फिर ऑब्वियसली आपके पास लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ब्लड फिल्टर आउट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ये नॉन टॉक्सिक होता है बेटे, और रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, और आपके पास ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, यानी कि ये डिज़ोल्व नहीं होता तो ज़ाहिर है जो चीज़ डिज़ोल्व होगी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, प्रेसिपिटेट से बन जाएंगे इसके। अब यूरिनरी ब्लैडर या क्लोएका वॉल जो है दोनों एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी जो वॉल्स हैं वो पानी और मज़ीद रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो मज़ीद होगा वो पेस्ट की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है वो चूँकि लेस टॉक्सिक है और इसको यूटिलाइज़ किया है आपके पास रेप्टाइल्स ने, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एम्ब्रियोज जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ईजीली उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट मटेरियल एग के अंदर ही जमा होता है। तो चूँकि अब ये इतना टॉक्सिक नहीं है तो ईजीली एग मेम्ब्रेन्स के अंदर कंसनट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो रेप्टाइल्स के एम्ब्रियोज हैं वो डेवलपमेंट उनकी बहुत आसानी से हो जाती है। इसके अलावा जो हम रीअब्जॉर्प्शन का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने अब ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ भी आना है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की रीअब्जॉर्प्शन के अलावा हमारे पास कुछ इंटरनल ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं रेप्टाइल्स के अंदर जो कि पानी को कंजर्व रखती हैं। लाइक इसके अंदर इंटरनल रिस्पिरेटरी सर्फेसेज होते हैं, इसकी वजह से पानी वेपोरेशन की वजह से नहीं ज़ाया होता, और इसके अलावा आपके पास रिलेटिवली इनका इम्परमिएबल एक्सपोज सरफेस होता है, इतना इजीली इनकी स्किन से एवेपोरेट नहीं होता पानी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इनके बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, जो अभी हमने टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर पढ़ा है, जिसकी वजह से पानी कंजर्व रहता है। जैसे नॉक्टर्नल हैबिट्स होते हैं इनके, ठीक है, और ज़्यादातर हॉट सर्फेसेज से एक्सपोज नहीं करते, अपने आप को अवॉइड करते हैं, बरोज़ में रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। तो ये वो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से जो है आपके पास पानी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व रहता है रेप्टाइल्स के अंदर। जब इनको पानी की लार्ज अमाउंट जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सेस होती है, यानी कि इनको पानी की ज़्यादा अमाउंट के करीब ये होते हैं, जैसे चकवाला की एग्जांपल लेते हैं, तो ये स्टोर कर लेते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर लिम्फेटिक स्पेसेस में, स्किन के नीचे या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टोरेज ऑफ वाटर का। और जो लिजर्ड्स होती हैं कुछ उनके अंदर एक और स्पेशल ग्लैंड होता है, सॉल्ट ग्लैंड उनको बोलते हैं, उनकी आइज़ के पास होता है, जिसकी वजह से ये एक्सेस जो सॉल्ट है बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। तो दिस इज़ हाउ दे रेगुलेट द वाटर एंड आयंस, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss about the reproduction and development in reptiles. Thank you for your time. Allah Hafiz.